हम रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के दीवानी कचहरी के आसपास हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या रुझान है इस इलेक्शन में, क्योंकि इस बार यहाँ पर कुछ माहौल बदला हुआ है। अभी तक पिछले 10 साल से सोनिया गांधी जी यहाँ से संसद रहती रही हैं, लेकिन इस बार अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। गांधी जी को टिकट दिया गया है। तो लोगों से पूछते हैं कि अब माहौल क्या है और वो क्या सोचते हैं इस लोकसभा इलेक्शन में। क्या नाम है आपका? जाहिद अली। अच्छा, जाहिद अली साहब, ये जो इलेक्शन हो रहा है तो यह रायबरेली का माहौल इस बार कुछ बदला हुआ है। अभी सोनिया गांधी जी थी, अब स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं लड़ रही हैं, तो राहुल गांधी जी आए हैं। तो अब इस बार रायबरेली का माहौल क्या है? रायबरेली क्षेत्र भाई सोनिया गांधी की ही है, ऐसे भी सब लोग कहते हैं भाई। ये क्षेत्र बहुबल है। अब इनके आने से क्या होता है ये तो मालूम बता ही सकता हो, टाइम ही बताएगा उनका। अभी माहौल क्या है, तो माहौल तो अभी बीच में सब खराबी हो गया है। अभी जब तक वो सांसद थे जब तक तो ठीक था, अभी बीच में देखो अब क्या होता है, अभी तो वही बता सकते हैं। अच्छा, अभी क्या नाम है, ये जो चुनाव है वो मुद्दों पर हो रहा है, क्या नाम है कि चेहरे पर हो रहा है तो मुद्दे ही, चेहरे तो बदलते रहते हैं। तो मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं? अरे बस यही है, यहाँ तो सबसे ज़्यादा रोड लाइट, पानी, इसका बस सड़कें, नालियाँ, ये बेरोजगारी, बस यही है मुद्दे हैं और कुछ नहीं। चलिए, शुक्रिया जाहिद साहब। चलते चलते हम रायबरेली के बछरावा पंचायत नगर में आ गए हैं। अब यहाँ से लोगों से जानेंगे यहाँ उनकी क्या राय इस इलेक्शन में और क्या चाहते हैं, किसे वोट देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? विश्राम। क्या नाम है? विश्राम। अच्छा विश्राम जी, ये जो इलेक्शन हो रहा है और रायबरेली हिंदुस्तान की बहुत ही हॉट सीट है, और आप क्या सोचते हैं इस इलेक्शन में? यहाँ से तो कांग्रेस की है। कांग्रेस की है, और ये काफ़ी सालों से कांग्रेस के ही पास है। कांग्रेस के पास। तो और कुछ आप इस सरकार के बारे में क्या है, जो मौजूदा सरकार है? मौजूदा सरकार में तो जो मुद्दे थे उन्होंने जो कहा था वो तो दिए नहीं। जैसे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगार रोजगार देंगे, वो तो मिले नहीं। और आउटसोर्सिंग पे सारा काम चल रहा है, जो कि मेरा मुद्दा है। मतलब मुझे तो रोज़गार चाहिए, वैकेंसी निकलती नहीं। मैं तो डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ। 2005 से डिप्लोमा कराया जा रहा, लेकिन अभी तक कोई सरकारी वैकेंसी नहीं निकली। अब निकलना शुरू हुई जब पीजीआई में डिप्लोमा पूरा किया तब से। अच्छा, ये इलेक्शन जो है अब मुद्दों पर है या फिर चेहरों पर है? फिलहाल तो मुद्दों पे होना चाहिए, चेहरों से कोई मतलब नहीं। हमको चेहरे से कोई मतलब नहीं। सरकार कोई भी हो, काम करे अपना। जी, आप क्या सोचते हैं? जी, ये हम भी सोचते हैं कि काम हो। सरकार तो अगर बने तो कम से कम काम किया जाए। भाई जनता को क्या चाहिए? काम चाहिए। बाकी चेहरा ना चेहरा से कोई मतलब तो है नहीं। तो इस वजह से हम लोग तो वोट उसी पे करेंगे जो अच्छा काम करे। तो आप क्या प्लान बना रहे हैं? मतलब कुछ मैं फिलहाल हमारे रायबरेली में तो राहुल गांधी के अलावा कोई जीतना नहीं है। बाकी अब सरकार है तो क्या हुआ, यहाँ तो राहुल गांधी ही जीतेंगे, क्योंकि वर्षों से चली आ रही उन्हीं की सीट है, उनका घर है, तो इसलिए यहाँ तो कोई टोट नहीं मार पाएगा। चलिए चाचा, आप क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं गरीबों को सब कुछ मिला करे भाई, और क्या चाहिए हमको। और कांग्रेस में रहा सब कुछ, हम लोग को आराम था। अब तो कोई नहीं, रोजी रोजगार तो बेकार है। कांग्रेस ही है। हाँ, तो हम कांग्रेस ही देते हैं, चाहे वो जीते चाहे आ रहे उसमें। चलिए, आप क्या सोचते हैं? सर यही सबका है। रायबरेली जीतेगा तो यही नियम ही है, कांग्रेस ही देगा। कोई भी होगा कांग्रेस को ही देगा। चलिए, कुछ लोगों से और बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या रुझान है उनका। ये रायबरेली का बछरावा पंचायत है और हम लोग बछरावा रेलवे स्टेशन के करीब में हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे पूछेंगे कि सिलेक्शन में क्या माहौल है, वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार पटेल। अच्छा पटेल जी, इस बार का माहौल क्या है कि अभी तक सोनिया जी होती थी, है ना, और इस बार स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं लड़ पा रही हैं, तो राहुल गांधी जी आए हैं, तो आप क्या सोचते हैं, क्या माहौल है? हम तो वैसे बीजेपी के सपोर्टर हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे, और कांग्रेस जिसको भी लड़ाना है लड़ाए, वो अलग बात है। बाकी हम लोग बीजेपी सपोर्टर हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि जो ये मौजूदा सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो आगे भी आए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस
के सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं रहते थे तो आम आदमी का क्या हाल होगा। जिस कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री खुद जो है आतंकवाद का शिकार होते थे, और आज के समय में तो आतंकवादी खुद ही अपने देश में पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। हमें तो ऐसी ही सरकार चाहिए। और कुछ अच्छा, ये चुनाव जो है मुद्दों पर हो रहा है या फिर चेहरे पर हो रहा है? ये तो चेहरे पर नरेंद्र मोदी की। अच्छा, आपका कोई एक मुद्दा हो जो आप बता सकते हैं? आतंकवाद, सुरक्षा, बस यही चाहिए हमें। खा पी तो सभी लोग रहे हैं अपने घर में, कमा खा सभी लोग रहे हैं। वो जो सुरक्षा है, गुंडागर्दी है, इस सब से यही मुद्दा है हमारे लिए। चलिए, धन्यवाद। रायबरेली के कुछ अन्य हिस्सों में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि मतदाताओं क्या रुझान है, क्या सोचते हैं इस 2024 के इलेक्शन के बारे में। क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद साहब, इस बार जो है रायबरेली के चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल बस यही है कि राहुल गांधी अब की यहाँ से लड़ना चाहते हैं तो ठीक है, लड़े, अपन उनको पब्लिक जिताएगी, बस और क्या। और बाकी यहाँ जो माहौल है मुद्दों पर है, चेहरे पर? भाई माहौल जो यहाँ के विकास करेगा उसी का माहौल है। पब्लिक अभी देख रहे, अभी विचार कर रहे, जो माहौल वही होगा। बस विकास, हमारे ज़िले के विकास करें, हमें गरीब लोगों को नौकरी दें, बस यही और क्या। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन है कि सोनिया गांधी चूँकि अस्वस्थ हैं, इसे चुनाव नहीं लड़ पाए इस बार, तो राहुल गांधी जी आ गए, तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, उनका तो घर है यहाँ पे, रायबरेली उनका घर है भाई, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। अपने घर में चाहे माँ रहे या बाप रहे या लड़का रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्तमान सरकार है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी की सरकार जो है, मोदी जी ठीक, बढ़िया अपनी सरकार चला रहा है। कोई भी हो सरकार जैसे चलाएगा वो अपनी मर्जी चलाएंगे। हम रिक्शा चला रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं, बस और क्या। चलिए, शुक्रिया। आपका? राम प्यारी। राम प्यारी जी, आप यहीं रहती हैं? सहन जगत पर। अच्छा, तो आप वोट भी देते हो यहाँ पर, तो इस बार क्या माहौल है? इस बार अच्छी है माहौल, अच्छा बात। यहाँ पर जो है राहुल गांधी जी खड़े हैं सोनिया गांधी जी की जगह पर, और दिनेश जी खड़े हैं बीजेपी से, तो आपका क्या सोच है, क्या सोच? हाँ ठीक है, सोच है अच्छी, निकल जाए, अच्छी बात है। कौन निकल जाए? अरे अब देखिए नसीब हो, वो निकल जाएगा भाई। तो आप क्या सोचते हो, मतलब ये जो चुनाव है, वो जो मुद्दा होता है आम आदमी का, वो मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? हाँ ठीक। हाँ, तो आप क्या सोचते हो, जो सरकार अभी मोदी जी की है, तो अच्छी है या बदलना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, अच्छी है, सब बढ़िया है जो है। अच्छा, एक सोनिया गांधी जी की क्या नाम है जगह पर राहुल गांधी जी आए हैं, तो उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? हम तो, हमारी सोच है तो अच्छी बात है, राहुल गांधी निकल जाएं। राहुल गांधी निकल जाए? हाँ, हमारे कहे से कहाँ निकल जाएंगे। में आपका? मेरा नाम है लक्ष्मण मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, आप यहीं रहते हैं? जी, लोकल। ये बछरवा, ये क्या नाम है, पंचायत है बछरावा है, तो आपका वोट यहीं पर होगा? हाँ, हमारा वोट। ठीक है, तो अभी ये जो इलेक्शन 2024 को हो रहा है, ये रायबरेली का क्या माहौल है, क्या सोचते हैं? रायबरेली में माहौल ये है कि नामांकन के ठीक एक दिन पहले सीटें क्लियर हुई हैं। हम लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि कौन किस पार्टी से आ रहा है, तो आखिरी में बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह जी हैं और कांग्रेस से राहुल गांधी जी हैं। तो माहौल दोनों 50-50 का है, एक तरफा कुछ नहीं है जी। आप क्या सोचते हैं, मतलब ये इलेक्शन जो है मुद्दों पर हो रहा है या फिर चेहरे पर हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ तो मान चलिए कि चेहरे भी अच्छे हैं और मुद्दा नहीं, चेहरे पे ही चुनाव हो रहा है हमारे रायबरेली का, बाकी का तो नहीं पता। और दोनों कांटे की टक्कर होगी, कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन यह है कि एक तरफा नहीं है कि कोई फला भैया जीत रहा है, ये जीत रहा है, एक तरफा नहीं है। जो हो रहा है बस कांटे का हो रहा है और 50-50 कोई भी जीत सकता है।